अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट बस साइकिल के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट बस साइकिल क्या होता है कि जब हमारे प्रोसेस की एग्जीक्यूशन होने लगती है तो हमारा प्रोसेस जो है वो दो फेजेस से गुजरता है। पहला फेज़, प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट कर दिया जाता है। मतलब ये कि हमारा सीपीयू जो है जब प्रोसेस को मिल जाता है एग्जीक्यूट होने के लिए तो इसे हम बोलते हैं सीपीयू बर्स्ट फेज़। दूसरा फेज़ क्या है? इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, कि जब हमारे प्रोसेस पर कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होने लगता है तो हमारा प्रोसेस की एग्जीक्यूशन रुक जाती है और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का वेट होने लगता है। तो इसको हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट बर्स्ट फेज़। दो फेज़ है, सीपीयू फेज़ एंड इनपुट आउटपुट बर्स्ट फेज़। प्रोसेस की एग्जीक्यूशन के दौरान जब हम प्रोसेस को सीपीयू मिल जाता है और सीपीयू हमारा प्रोसेसर जो है इसको एग्जीक्यूट करने लगता है, इसे हम बोलते हैं सीपीयू बर्स्ट फेज़। जब हमारा प्रोसेस किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के होने के लिए वेट करता है, इसे हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट बर्स्ट फेज़। ये तो क्लियर है। अब सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट बर्स्ट साइकिल क्या होता है? हमारा प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, इसका मतलब सीपीयू के हाथ में है, वो सीपीयू से एग्जीक्यूट कर रहा है। हमारा प्रोसेस वेट करने लगा किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए, मतलब सीपीयू ने उसे छोड़ दिया और वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए वेट करने लगा। जैसे ही इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ तो वो वापस सीपीयू के तरफ चला गया एग्जीक्यूशन के लिए। मतलब ये कि सीपीयू फेज़ से वो इनपुट आउटपुट फेज़ की तरफ आया, इनपुट आउटपुट फेज़ मुकम्मल हुआ, वापस सीपीयू की तरफ चला गया। इस सारे के सारे सर्कल को हम कहते हैं सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट बर्स्ट फेज़ साइकिल। एक ऐसा साइकिल जिसमें एक प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट हो रहा है सीपीयू के मदद से, सीपीयू से एग्जीक्यूट कर रहा है और वो प्रोसेस अल्टरनेट हो रहा है। वो प्रोसेस जो है अपनी जगह को चेंज कर रहा है। वो प्रोसेस किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का भी इंतज़ार कर रहा है। जब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो जाता है वापस सीपीयू की तरफ चला जाता है। फिर अगर उसे चाहिए कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, वापस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का इंतज़ार कर रहा है, वेट कर रहा है। जैसे ही मुकम्मल हुआ वापस सीपीयू की तरफ चला गया। इस साइकिल को हमने नाम दिया सीपीयू इनपुट आउटपुट बर्स्ट फेज साइकिल। तो चलिए अब इसको लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, द प्रोसेस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अंडरगोज टू फेजेस, सीपीयू बर्स्ट एंड इनपुट आउटपुट बर्स्ट। जब प्रोसेस की एग्जीक्यूशन होने लगती है तो वो दो फेजेस से गुजरता है, जिसे हम बोलते हैं, एक फेजेस को सीपीयू बर्स्ट एंड दूसरा इनपुट आउटपुट बर्स्ट। पॉइंट नंबर 2, व्हेन अ प्रोसेस इज एलोकेटेड सीपीयू एंड अदर रिसोर्सेज and is executing, this is the CPU burst phase of the process। जब प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए CPU मिल जाता है, यानी कि CPU जब उसे एग्जीक्यूट करने लगता है तो इसे हम बोलते हैं CPU burst phase। नंबर 3, when a process waits for some input output operation or some other tasks to be completed, this is the input output burst phase of the process। जब प्रोसेस जो है वेट करता है किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए, किसी दूसरे काम को मुकम्मल होने के लिए, तो इसे हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट बर्स्ट फेज। इसी तरह पॉइंट नंबर 4, द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ एन अल्टरनेशन ऑफ सीपीयू बर्स्ट एंड इनपुट आउटपुट बर्स्ट। जब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो हमारा प्रोसेस जो है कभी सीपीयू की तरफ होता है, कभी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का वेट कर रहा होता है। पॉइंट नंबर 5, अ प्रोसेस बिगन्स एंड्स विद अ सीपीयू बर्स्ट इन बिटवीन सीपीयू एक्टिविटी इज सस्पेंडेड व्हेनेवर एन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इज नीडेड। क्या होता है
कि जब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है सीपीयू का काम ख़त्म हो जाता है, वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जब होता है वापस फिर सीपीयू की तरफ। तो इस सर्कल को हमने नाम दिया इनपुट आउटपुट एंड सीपीयू बर्स्ट साइकिल का। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट बर्स्ट साइकिल के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।